Then from where are you? I'm from Israel. Israel. And how is Mahakumbh? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years, but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? I know that there was this Snan. Snan, yeah. हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। वाह, भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है। And it all about Dhanvantari when he was bringing the Amrita. Then this point it was where the drops came down to the earth. So it's a holy place, and yeah, I'm really grateful to be. अब देखें, रामायण में उसको 25,000 साल पुराना है, महाभारत में। लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी बात ही गलत है। दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं। वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें, फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, महाकुंभ में आए 10 देशों के 21 डेलीगेट्स ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद सभी अखाड़ों में गए, महाकुंभ का धार्मिक महत्व समझा, भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं का अनुभव किया। वहीं महाकुंभ में इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। हरे राम हरे कृष्ण भजन पर विदेशी डांस करते दिखे। संगम में आज चौथे दिन अभी तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक देश विदेश से आए करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उधर महाकुंभ में IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल हो गई है। अगर आप अब बुकिंग कराते हैं तो फरवरी के पहले सप्ताह का इंतजार करना होगा। 24 जनवरी को महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे। वह 3 दिन तक कथा करेंगे। उनका दरबार लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने लगेगा। 16 जनवरी से 24 फरवरी तक सांस्कृतिक का महाकुंभ होगा। आज गंगा पंडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। यमुना सरस्वती पंडाल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। तीर्थराज प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेले में सनातन धाम को मजबूत करने और प्रसार के लिए अखाड़े में पदाधिकारी बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाकुंभ मेले क्षेत्र में सेक्टर 26 और 16 संगम लोअर मार्ग पर लगे किन्नर अखाड़े में पदाधिकारी बनाए जाने के कार्यक्रम आज शुरू हो गए हैं। इस दौरान देश के अलग अलग प्रदेशों में 18 पुरुष, महिला और किन्नरों को महामंडलेश्वर व महंत बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महंत वरिष्ठ गिरी, जिन्हें रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, महाकुंभ 2025 में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे बचपन से ही साधु बनने का सपना देखते थे और उत्तराखंड के केदारनाथ में रहते थे। बाबा ने अपनी नित्य क्रिया के बाद सेवा लाख दान की रुद्राक्ष की माला धारण की, जिसके उनका नाम रुद्राक्ष वाला बाबा पड़ गया। यह कहते हैं कि इस बार बहुत भव्य और दिव्य व्यवस्था की गई है। उनका संदेश है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव धर्म सबसे बढ़कर है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा, महाकुंभ एक सभ्यता है जिसे आपको चुकाना नहीं चाहिए, ना इससे चूकना चाहिए। खासकर अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको महाकुंभ में जरूर शामिल होना चाहिए। आप धार्मिक हो या नहीं, आप आध्यात्मिक हो या नहीं, आप मुक्ति चाहते हो या नहीं, आप कोई भी हो, आपको महाकुंभ में जरूर शामिल होना चाहिए। यह एक ऐसी घटना है जो 8,000 से 10,000 वर्षों से चली आ रही है। UAE की सेल एल अब्बाज ने कहा, यह एक अद्भुत आयोजन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगम है। यहाँ हर चीज़ अलग अंदाज में अच्छी तरह से व्यवस्थित है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद है। सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। महाकुंभ में 3 दिन प्रवास के बाद एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल अचानक लौट गई। उनके लिए 92 साल बाद प्रयागराज से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती वह भूटान गई हैं। उनकी यात्रा के कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था, केवल कुछ अफसरों को इसकी जानकारी थी। महाकुंभ में रिलायंस की ओर से कैंप आश्रम बनाए जा रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु आराम और जलपान कर सकेंगे। कंपनी कुंभ क्षेत्र में साइनेज और दिशा सूचक बोर्ड भी लगा रही है। रिलायंस ने इसे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगम में सेवा का सौभाग्य बताया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।